दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्या क्या ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स के स्टडी को दो डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई किया जाता है। वे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो शब्द का अर्थ वेरी स्मॉल होता है, अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी स्मॉल लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स के स्टडी का मीनिंग प्रकट करता है। इसका रियल मीनिंग क्या है? एक समाज जिसमें कलेक्टिव मैनर से अनेक व्यक्ति इंक्लूडेड हैं। प्रत्येक अकेला व्यक्ति उसका एक स्मॉल पार्ट है, इसलिए एक व्यक्ति द्वारा लिए गए इकोनॉमिकल डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं। एक व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस क्या हैं? हम इस लेसन के बारे में कुछ एग्जाम्पल का उल्लेख कर सकते हैं। पहला पॉइंट, डिफरेंस नीड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए व्यक्ति पर्सन गुड्स तथा सर्विसेज खरीदते हैं। गुड्स तथा सर्विसेज खरीदने के लिए पर्सन को, व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को अपने इनकम की लिमिटेड अमाउंट में से कुछ कीमत का पेमेंट करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को दी गई प्राइस पर वस्तु को खरीदे जाने वाली मात्रा के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। उसे दी गई इनकम में खरीदे जाने वाली डिफरेंट कमोडिटीज के सम टोटल का भी डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि बायर के रूप में उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके, हासिल हो सके। दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति सेलर के रूप में गुड्स तथा सर्विसेज का सेल भी करता है, बिक्री भी करते हैं। यहां उसे दी गई प्राइस पर कमोडिटीज की सप्लाई की क्वांटिटी के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि वह कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, कुछ लाभ कमा सके। तीसरा पॉइंट, हम सब किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्राइस का पेमेंट करते हैं। बाजार में इस प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इस प्रश्न का उत्तर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि वह प्रोडक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स को किस प्रकार ऑर्गेनाइज करे, जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी के कुछ मेन स्कोप हैं, विषय वस्तु हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा, वेरी बिग। एक व्यक्ति की कंपैरिजन में सोसाइटी अथवा कंट्री, और कहे तो टोटल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इसलिए टोटल इकोनॉमी के लेवल पर लिए गए डिसीजंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इकोनॉमिकल डिसीजंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, केवल एक व्यक्ति को नहीं। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा लिए गए डिसीजंस टोटल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट टैक्सेस का कलेक्शन करती है, पब्लिक गुड्स पर स्पेंड करने के लिए तथा वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी आदि के बारे में पॉलिसी बनाती है, जो पूरे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ये पॉलिसीज किस प्रकार फंक्शन करती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की यह सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है कि कैसे पूरे इकोनॉमी को गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर का बायर तथा सेलर के रूप में एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। एक बायर के रूप में इंडिविजुअल, एक व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज पर वेल्थ स्पेंड करता है, मनी स्पेंड करता है, जो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। यदि हम सभी व्यक्तियों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल सोसाइटी के एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नॉलेज प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्यक्तियों की इनकम को ऐड कर दे तो टोटल कंट्री की इनकम अथवा नेशनल इनकम हो जाती है। इसलिए इन एस्पेक्ट जैसे कि नेशनल इनकम, देश का कुल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन का स्टडी, एनालिसिस, अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल इन्फ्लेशन अथवा प्राइस राइजिंग भी है। इन्फ्लेशन अथवा प्राइस राइजिंग केवल एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस नहीं करती,
बल्कि यह टोटल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। इसलिए इसके रीजंस, इसके कॉजेस, इसके इफेक्ट्स को जानना तथा इसे कंट्रोल करना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आदि देश की टोटल पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है, संबंधित होते हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात किए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये दोनों ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।